अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नसरीन और वेलकम करती हूँ आपको मनोसलवा व्लॉग में। घर में अगर दावत है और या फैमिली को कुछ अच्छा सा खिलाने का मूड है तो आज नरगिसी कोफ्ते बनाएं, वो भी वाइट ग्रेवी के साथ। तो इसको बनाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस वीडियो आपने एंड तक देखनी है और रेसिपी को फॉलो करना है। तो चले रेसिपी शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, जो जिसमें ब्रेस्ट और थाई दोनों मैंने मिक्स कर लिए हैं और इसको अच्छी तरह धो के मैंने खुश्क कर लिया था। अब चॉपर में मैं जायके के मुताबिक हरी मिर्चें, 1 अदद प्याज और हाफ़ पंच लहसुन का ये डाल के इसको बारीक चॉप कर लूँगी। बिल्कुल इस तरह मैंने चॉप कर लिया है। अब इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी। आपने ये ख़ास ख़्याल रखना है कि चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कोफ्ते बनने में प्रॉब्लम होगी। तो चिकन शामिल करने के बाद फिर मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डालूंगी, जो कि इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून गरम मसाला। इसमें लाल पिसी मिर्चें नहीं जाएंगी। और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने मैदा डाला है। मैदा इसलिए डाला है कि जब भी आप वाइट कोफ्ते बनाएं तो उसमें बेसन या भुने हुए चनों का आटा नहीं डालना, मैदा डालें तो इसका टेस्ट मुख्तलिफ होगा। और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें पैकेट वाली क्रीम डाली है। आप घर की रेगुलर मलाई भी डाल सकते हैं। मलाई या क्रीम इसको अंदर से क्रीमी और जूसी बनाएंगे कोफ्तों को। अब मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। अगर आप कीमा भी लाते हैं तो भी आप इसको चॉपर में ज़रूर पीसें, कोफ्तों के लिए पेस्ट की शक्ल में होना चाहिए। अब मैंने 3 अंडों को बॉईल करके अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। अंडों का ठंडा और खुश्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना बैटर इस पे चिपकेगा नहीं। तो अब ये मैंने हस्बे ज़रूरत कीमा लेके इसके ऊपर इसकी कोटिंग कर दूंगी। कोफ्ता आपने खूब दबा दबा के बनाना है कि इसमें कोई क्रैक ना रहे और चारों तरफ कीमे की यकसा कोटिंग आए, कहीं से मोटी या पतली ना हो। तो इसी तरह मैं तीनों कोफ्तों को बना के फिर इनको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल लिया था। ऑयल को पहले मैंने गरम किया। गरम करने के बाद मैंने इसमें कोफ्ते शामिल कर दिए। अब मैं इसको इनकी साइड चेंज करूँगी और ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, ना इनमें क्रैक आएंगे, क्योंकि हमारा कोफ्तों का कीमा बहुत ज़बरदस्त था। तो इसको मैंने इस वक्त यहाँ तकरीबन 95% मैंने कुक कर लेना है, क्योंकि मसाले में ये बहुत कम पकेंगे। ये अब फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी और फिर इसी ऑयल में थोड़ा सा ऑयल कम करके मैंने 3 अदद प्याज ग्रेवी के लिए डाले हैं। ग्रेवी थोड़ी हमारे यहाँ ज़्यादा खाई जाती है, वरना आप 2 प्याज भी डाल सकते हैं बड़े साइज़ के। अब मैंने हरी मिर्चें और 20 से 25 काजू इसमें शामिल कर दिए हैं। तो इसको मैं हल्का सा ट्रांसपेरेंट करूँगी और फिर पानी डाल के ढक के इसको 5 से 6 मिनट तक पकाऊँगी, थोड़ी सी सब चीज़ें नरम हो जाएं। जब ये नरम हो जाएंगी तो मैं इनको ब्लेंडर जार में डाल के फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने से पहले आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, ताकि ये आसानी से पिस सकें। अब ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त पेस्ट बना है। जब भी ग्रेवी के लिए पेस्ट बनाएं तो बिल्कुल फ़ाइन बनाएं, इसमें मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, वो उसकी लुक अच्छी नहीं आती। अब थोड़े से ऑयल में मैंने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक, 2 तेज़पात, 3-4 सब्ज़ इलायची और 1 बादियान का फूल और 2-3 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये सब डाल के मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, ताकि ऑयल में हमारे ये तमाम मसालों के फ्लेवर आ जाएं और मसाले थोड़े से रोस्ट हो जाएं।
बस थोड़ा सा ही करने के बाद मैं इसमें वो पेस्ट शामिल कर दूंगी कि हमारा ये मसाला जले नहीं। ये ग्रेवी इतनी मज़े की बनेगी कि सब उँगलियां चाट चाट के खाएंगे। आप जो है इसके साथ नान सर्व करें तो बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू बनेगा। अब मसाला हमारा ये गाढ़ा है, अभी इसमें से छींटें उड़ेंगी, तो मैं इसे कवर करके 5 से 6 मिनट पकाऊंगी और फिर इसकी भुनाई करूंगी। ये थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो गया है, अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें किसी भी चीज़ का कच्चापन नहीं आना चाहिए। अब तकरीबन मसाले की भुनाई हो रही है, ऑयल हल्का हल्का अलग हो रहा है। अब इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून भर के दही के शामिल किए हैं। दही को पहले मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था कि कोई फुटकियाँ ना इसमें हों, और इस वक्त फ्लेम भी मैंने ज़रा लो कर दी है कि दही को फटना नहीं चाहिए। तो अब दही के साथ इसकी भुनाई करेंगे और साथ ही इसमें मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत। बस ये इतने मसाले इसमें जाएंगे और ये लजीज तरीन सालन तैयार होगा। अब वो कोफ्ते इसमें मैं शामिल कर दूंगी और कोफ्तों को हल्का सा पकाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि ग्रेवी ने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है। अब कोफ्तों को थोड़ा सा भून के इसके साथ अब एक साइड पे मैंने कोयला रख दिया था कि कोयला दहक जाए। इसको मैं स्मोकी फ्लेवर दूंगी, तो जब इसकी भुनाई हो जाएगी हमारी ये तकरीबन रेडी है। अब साथ ही इसमें मैं सूखी मेथी को हाथ में थोड़ा सा क्रश करके ये डाल दिया है, और टेट्रा पैक की जो बाकी क्रीम थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको स्मोक दूंगी। अब ये कोयला रख के इसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल डालूंगी और फ़ौरन ही कवर कर दूंगी। ये स्मोक मैं सिर्फ 30 सेकंड दूंगी, बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं रखेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। और साथ मैंने गरम मसाला थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के बराबर डाल दिया है। अब हमारे नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं, वो भी वाइट कढ़ाई के साथ। तो कोफ्तों को मैंने निकाल के थोड़ा ठंडा कर लिया था, और ठंडा करने के बाद मैं इसको बीच में से काट लूँगी। हम इसे काट के सर्व करेंगे। जब आप ठंडा करके काटेंगे तो बिल्कुल सही ज़बरदस्त। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट। चलें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।